हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों को जैसे कि थंबनेल में देखने को मिल रहा है क्लास 7 का समर प्रोजेक्ट्स कि समर प्रोजेक्ट में आप लोगों को क्या बनाना है। ऑलरेडी जो हमारे विद्यालय के छात्र हैं उन सभी को क्लास 7 में हम टाइम और डिस्टेंस का समर प्रोजेक्ट दिए हैं। आज हम उसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। साथ ही यदि कोई अन्य विद्यालय के छात्र छात्री इस चैनल से जुड़े हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों का कोई दूसरा टॉपिक भी है जो स्कूल की तरफ से दिया गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम अवश्य आप सभी का मदद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोग क्लास 10 का डिस्कस किए थे और हम बताए थे कि क्लास 7 का हम लोग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्लास 9 का डिस्कस करेंगे। तो क्लास 9 का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्लास 7 का डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 7 में आप लोगों का एक चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस होता क्या है हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो कोई भी इस चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे और भी स्टूडेंट्स इस चैनल से कनेक्ट हो सकें एवं भरपूर लाभ उठा सकें। क्योंकि ये चैनल हमेशा चाहता है कि स्टूडेंट लोग का हेल्प किया जा सके, जिससे जो गरीब छात्र छात्रियाँ हैं, जो गरीब छात्र हैं जिसके कारणवश वो ठीक से उनको गाइड नहीं मिल रहा है, वो ठीक गाइडेंस नहीं पा रहे हैं, तो ये चैनल चाहता है कि उन सभी छात्र छात्री को पूरा मदद कर सके कि उसके शिक्षा में मदद कर सके, उसका सही गाइडेंस कर सके। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट इस चैनल से कनेक्ट हो सके एवं भरपूर लाभ उठा सके। तो चलिए हम लोग अपने मूल विषय में आते हैं। थंबनेल में आप लोगों को दिख रहा ही होगा कि टाइम एंड डिस्टेंस प्रोजेक्ट का नाम हम दिए हैं और वेस्ट बंगाल का समर प्रोजेक्ट क्लास 7 मैथमेटिक्स का है। टाइम एंड डिस्टेंस में पहले आप लोग तो ये जानते होंगे कि प्रोजेक्ट बनाना कैसा होता है। आप लोग क्लास 6 में, क्लास 5 में ऑलरेडी कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाए होंगे। तो प्रोजेक्ट बनाना कैसे है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तब भी हम एक बार आप सबसे डिस्कस करते रहे हैं कि प्रोजेक्ट को बनाना कैसे है, मतलब प्रोजेक्ट फाइल होता कैसे है। देखिए, फिलहाल के लिए हम कौन सा फाइल में प्रोजेक्ट बनाएंगे ये तो हम आप लोगों को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को एक A4 साइज जो कि वाइट होता है, जेरोक्स का पेज, उस A4 साइज में आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना है। वो जो A4 साइज है उसमें आप लोगों को केवल एक साइड ही लिखना है और दूसरे साइड नहीं लिखना है। ध्यान रहे आप लोगों को केवल ब्लू और ब्लैक पेन से ही यूज़ करके लिखना है, अन्य कोई पेन नहीं चलेगा। अब देखिए, आप लोगों को जो प्रोजेक्ट दिया जाता था पहले, तो स्टार्टिंग में आप लोग फ्रंट पेज में क्या लिखते थे कि नेम ऑफ द स्कूल, कौन से स्कूल में आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपका नाम क्या है, क्लास क्या है, सेक्शन क्या है, सेशन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, रोल नंबर क्या है, ये सब फ्रंट पेज में हुआ करता था। इसमें भी फ्रंट पेज में यही चीज़ रहेगा। इसके बाद वाला जो पेज आएगा उसमें रहेगा नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट का क्या नाम है, जो प्रोजेक्ट पर आप काम किए हैं वो प्रोजेक्ट का क्या नाम है। तो प्रोजेक्ट का नाम है टाइम एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते क्या है, समय एवं दूरी। तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों को लिखना है नेम ऑफ द प्रोजेक्ट में। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट के बाद आप लोगों का नेक्स्ट आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? देखिए, एक्नॉलेजमेंट हम लोग किसको बोलते हैं, हमको ये जो प्रोजेक्ट बनाने का अवसर प्रदान किया गया है, सबसे पहले हम लोग अपने गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि मुझे ये प्रोजेक्ट बनाने का अवसर मिला। साथ ही साथ बोर्ड को भी धन्यवाद कहेंगे कि आज बोर्ड जो है हर एक स्कूल में जो प्रोजेक्ट दिए हैं उनसे हमको ये प्रोजेक्ट बनाने का अवसर मिला, उनके भी धन्यवाद कहेंगे। साथ ही साथ एक्नॉलेजमेंट में अपने विद्यालय के प्रिंसिपल को भी धन्यवाद देंगे और सब्जेक्ट टीचर, जो सब्जेक्ट टीचर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट टीचर को भी धन्यवाद देना है। देखिए, ये मैथ सब्जेक्ट है तो मैथ्स आप लोगों को जो पढ़ाते हैं आपको उनका नाम देना होगा कि उनकी ही हेल्प से हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाए हैं। केवल टीचर्स, प्रिंसिपल और गवर्नमेंट और बोर्ड को शुक्रिया अदा नहीं करना है, साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को भी शुक्रिया अदा करना है जो आपको पूरा सपोर्ट किए हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी शुक्रिया अदा करना है जो आपको हर एक प्रॉब्लम में जो आपको नहीं समझ में आता था उसमें भी आपको पूरा सपोर्ट मिला है। तो ये चीज़ आप लोगों को एक्नॉलेजमेंट लिखना है। एक्नॉलेजमेंट के बाद जब पूरा एक्नॉलेजमेंट आप लोग लिख लीजिएगा तो पेज का एकदम बॉटम में राइट साइड में आपको अपना सिग्नेचर देना है कि यह प्रोजेक्ट आपने बनाया है और इसका पूरा हम लोग धन्यवाद सबको दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग एक्नॉलेजमेंट में देखेंगे। जैसे कि बुक में आप लोग देखते हैं प्रीफेस, या जिसमें हम लोग शुक्रिया अदा देते हैं ये बुक बनाने में मुझे कौन कौन हेल्प किया है, ठीक उसी प्रकार से एक्नॉलेजमेंट में आपको लिखना है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है क्या, कंटेंट्स।
कंटेंट्स क्या होता है? कंटेंट्स यानी जैसे कि बुक में देखेंगे आप लोगों का सूची करके दिया रहता है। कंटेंट्स में आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट में लिखना क्या है? इंट्रोडक्शन, जो कि पेज नंबर इंट्रोडक्शन से ही देना चालू होगा। अब तक जो हम 2-3 पेज का डिस्कस किए उसमें कोई भी पेज नंबर नहीं रहेगा। कंटेंट्स में आप लोगों को पहला देना है इंट्रोडक्शंस, दूसरा आप लोगों को देना है मेथड एंड टेक्निक्स, तीसरा आप लोगों को देना है एम्स और चौथा आप लोगों को देना है कंक्लूजन। ये 4 तो पॉइंट्स आप लोगों को कंटेंट्स में देना है। साथ ही साथ आप लोगों को पेज नंबर भी राइट साइड पे मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि बुक वगैरह में आप लोग देखे हैं। और वैसे भी आप लोग छोटे क्लास में प्रोजेक्ट बनाए ही होंगे तो आप लोगों को इतना तो पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो जिस प्रकार से बुक में सूची करके दिया रहता है यानी कि कंटेंट्स जो दिया रहता है उसी प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन मतलब ये टाइम और डिस्टेंस होता क्या है उसका डेफिनेशंस आपको देना होगा, यानी उसका आपको संख्या देना होगा कि इस टाइम किसको बोलते हैं, समय क्या होता है, दूरी क्या होता है, समय और दूरी के बीच में क्या रिलेशन है। ये सब चीज़ आप लोगों को पूरा इंट्रोडक्शन में मेंशन करना होगा। जैसा कि आप लोगों का टेक्स्ट बुक में दिया गया है, आप लोग उसमें से भी लिख सकते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप लोग कहीं से भी नेट की सहायता से लिख सकते हैं कि समय एवं दूरी का क्या रिलेशन है, समय का मतलब क्या होता है, दूरी का मतलब क्या होता है। ये आप लोगों को पूरा इंट्रोडक्शन में देना है। नेक्स्ट है क्या? मेथड्स एंड टेक्निक्स। मेथड एंड टेक्निक्स में आप लोगों को क्या करना है? जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग जब भी समय और दूरी का प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि समय में सबसे पहले हमको 3 चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। एक है सेकंड, एक है मिनट, एक है घंटा। ये 3 चीज़ के बारे में हमको ज्ञान होना चाहिए। समय कभी भी जब भी हम लोग समय का सम्स करेंगे या समय का प्रॉब्लम करेंगे, मुझे ये पता नहीं है कि आपके स्कूल में ये चैप्टर हुआ है कि नहीं, लेकिन तब भी हम आप लोगों से ये पूरा कहेंगे कि अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा, हम पूरा क्लियर करने का कोशिश करेंगे। समय का मतलब क्या होता है? समय हम लोग जानते हैं क्या कि घंटा यानी कि आवर्स, मिनट यानी कि मिनट्स जैसे कि हम लोग बोलते हैं, और सेकंड्स, ये 3 में बटा हुआ है समय। तो हम लोगों को पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि 1 घंटा में कितना मिनट या कितना सेकंड्स होता है। वो चीज़ आप लोगों को मेथड्स में देखना होगा। डिस्टेंस में भी जब हम लोग को एक चीज़ देखना चाहिए, यूनिट, जो कि किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये जो होता है इसके बारे में भी नॉलेज पूरा होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम लोग ऐसा प्रकार का प्रॉब्लम सम्स करते हैं तो ये चीज़ का नॉलेज होना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर मुझे ये यूनिट का ज्ञान नहीं होगा, अगर मुझे घंटा, सेकंड और मिनट का ज्ञान नहीं होगा तो हम कोई भी प्रॉब्लम सम्स नहीं कर पाएंगे। तो ये आप लोगों को पूरा मेथड एंड टेक्निक्स में बताना है। साथ ही मेथड्स और टेक्निक्स में आप लोगों को सर्वे भी करना है। सर्वे का मतलब हुआ कि आप लोग सोचिए कि कोई एक जगह पे गए अपने घर से, सोचिए आप घर से विद्यालय जब आते हैं पढ़ने के लिए तो घर से विद्यालय आपका कितना दूरी पर है वो तो मापना समान मतलब कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन तब भी अनुमान लगाया जा सकता है कि इतना किलोमीटर है या इतना मीटर की दूरी पर है। तो आपको स्कूल घर से निकलते समय जितना समय होता है, स्कूल में पहुंचने में आपको कितना समय रहता है, ये चीज़ आप लोगों को एक तो एग्जाम्पल, ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को डालना होगा, 1-2 एग्जाम्पल, जिससे ये पता चले कि आपने ये सर्वे किया है। साथ ही अगर आप स्कूल का नहीं ले सकते, अगर आप नहीं ले रहे हैं एग्जाम्पल, तो आप कोई भी मार्केट प्लेस का ले सकते हैं, कोई भी शॉपिंग मॉल्स का ले सकते हैं, कोई भी मार्केट्स का ले सकते हैं, जिससे आप अपना समय और दूरी के बारे में बता सकें। तो ये हुआ सर्वे, ठीक है। तो आप कोई भी एक उदाहरण ले सकते हैं और उस उदाहरण से आपको ये पता चल मतलब कि उदाहरण में आप ये बताने का कोशिश करेंगे कि समय और दूरी हम मापे हैं और उससे हमको ये चीज़ देखने को मिला है कि हमको यहाँ से यहाँ जाने में इतना देर लगा, यहाँ से वहाँ पहुँचने में हमको इतना देर लगा। तो ये हमको समय और दूरी के बारे में बताता है, ठीक है। तो आपको ऐसा ही 2-3 एग्जाम्पल्स आप लोगों को मतलब कि प्रोजेक्ट में करना है। नेक्स्ट आप लोग का आता है एम्स। एम्स का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? एम्स मतलब क्या, हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी इंसान से पूछते हैं कि तुम्हारा एम क्या है। अभी जैसे कि देखिए माध्यमिक का रिजल्ट निकलेगा जो कि 19 मई 2023 को है। कुछ ही दिन बाद उच्च माध्यमिक का रिजल्ट निकलेगा जो कि 24 मई 2023 को है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जब माध्यमिक का रिजल्ट निकलेगा तो कोई लेंगे साइंस, कोई लेंगे आर्ट्स, कोई लेंगे कॉमर्स। तो हम लोग पहले क्या पूछते हैं कि तुम्हारा इच्छा क्या है, तुम्हारा एम क्या है, तुमको बनना क्या है। तो एम का मतलब मेरा मन का इच्छा कि हमको इसमें से मतलब कि हमको जो करना है हमको उसी के लेके आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एम्स यही चीज़ बताता है। जैसे कि देखिए एम्स में हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि जब भी आप लोग टाइम और डिस्टेंस का ये प्रॉब्लम सम्स किए या जब टाइम और डिस्टेंस का आप सर्वे किए तो इससे आप लोगों को बहुत चीज़ का जानकारी मिला, मतलब बहुत चीज़ का नॉलेज हुआ, आपने बहुत कुछ सीखा। और साथ ही यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ बोल सकते हैं कि ये चीज़ आपको सीखने का क्या था, क्योंकि आपको समय के बारे में और जानना था कि समय में हम लोग
तो खाली ऐसे ही देखते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। बहुत से स्टूडेंट को समय का महत्व ही नहीं पता है। तो ये जब सर्वे होता है, जब ये सर्वे आप लोग किए मेथड और टेक्निक से, तो आपको ये चीज़ का नॉलेज हुआ कि ये समय है क्या, समय हम लोग कितना वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक सेकंड्स का भी कितना महत्व होता है, ये चीज़ आपको पता चला। तो ये एम्स है, मतलब आपको एम में यही लिखना है कि मुझे ये चीज़ जानना था समय के बारे में, दूरी के बारे में, कि दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं, दूरी मापते कैसे हैं, कैसे हम लोग मीटर से हेक्टामीटर डेकामीटर ये चीज़ करते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को एम्स में लिखना होगा कि हमको ये चीज़ को मतलब कि इच्छा था जानने का। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होगा, कंक्लूजन में आप ये चीज़ बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट करने के दौरान आपको सेकंड के बारे में पता चला, मिनट के बारे में पता चला, आवर्स के बारे में पता चला, यहाँ पे यूनिट के बारे में पता चला, और साथ ही जिससे हम अनभिज्ञ थे उसके बारे में भी हमको पता चला कि समय और दूरी हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना हम लोग कोई भी कार्य पूरा नहीं कर सकते। अगर हमको कहीं पे भी जाना है तो हमको समय और दूरी दोनों ही लेकर चलना होगा। ऐसा नहीं है कि हम समय को रोक कर हम दूरी माप लेंगे या दूरी को रोक कर हम समय माप लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका नॉलेज आप लोगों को कितना हुआ है वो आप लोगों को कंक्लूजन में देना होगा। कंक्लूजन में आप जिससे अनभिज्ञ थे, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं था, ये प्रोजेक्ट के दौरान आप वो भी सीखने को मिला है, वो भी आप लोग कंक्लूजन में डालेंगे। तो ये था आप लोगों का समर प्रोजेक्ट। कंक्लूजन के बाद ये प्रोजेक्ट का समापन होता है। आप लोगों को एक बात और कहना चाहेंगे कि ये प्रोजेक्ट में हम पूरा डिस्कस कर दिए हैं कि प्रोजेक्ट आप लोगों को कैसे बनाना है, क्या बनाना है, कैसे लिखना है। अब आप लोग का ये क्या है कि कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं। जो भी मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि आप लोगों को क्या डाउट है, और जो अन्य बोर्ड्स के भी स्टूडेंट होंगे या अन्य स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे, अगर उनको भी कोई डाउट है तो हम आपसे कहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, हम उसका आपको अवश्य रिप्लाई देंगे। ठीक है, क्योंकि हम कमेंट्स ऑलरेडी देखते हैं सभी स्टूडेंट्स का, तो जिसका जो डाउट रहता है हम उसका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करते हैं। तो हम आप सभी से भी कहेंगे कि आप लोग भी अपना डाउट शेयर कीजिए मेरे साथ, जिससे हम आपका पूरा भरपूर डाउट्स क्लियर कर सकें। ओके, तो ये था आज का प्रोजेक्ट। यहाँ तक जो भी स्टूडेंट देखे हैं सबको मतलब बहुत ही धन्यवाद कि आप लोग बिना स्किप किए यहाँ तक पूरा वीडियो को अच्छा से देखे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाइक बटन मतलब क्लिक कर दिए होंगे, सब्सक्राइब कर दिए होंगे, और भी अपने फ्रेंड्स को इस चैनल से कनेक्ट कराइए, जिससे ये चैनल सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सके।